जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है ना क्लास 10 फिजिक्स का न्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में हम लोग पूरी डीपली को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मैंने पहले वाला वीडियो में जो है ना प्रकाश का प्रवर्तन को पढ़ चुका था और आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। समझेंगे पहले परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है। परावर्तन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी वस्तु से टकराने के बाद लौट जाए वो परावर्तन कहा जाता है। यानी एक रबर की बॉल को अगर दीवार पे फेंकते हैं ना तो वो दीवार पे टकरा कर परावर्तित हो जाता है, टकराने के बाद वो लौटकर वापस आ जाता है। यानी यहाँ पे परावर्तित हो रहा है। अगर इसी दीवार या और कोई भी वस्तु पे अगर बंदूक से गोली को फायरिंग कर दे तो क्या गोली जो है दीवार को छेदते हुए उस पर चला जाता है और जाने के बाद वो अपनी दिशा को हल्का सा ऊपर या नीचे मोड़ लेगा, सामने पार नहीं करेगा। यानी वो अपवर्तित हो गया, मतलब छेद करते हुए वो पार निकल गया, यानी वो अपवर्तन हो गया। तो हम समझेंगे पहले प्रकाश का अपवर्तन। यानी कहने का मतलब जो है ना प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, यानी हम यहाँ पे अपवर्तन को देखें। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा की अगर बात करते हैं हम लोग ना तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पे, यानी समझिएगा पहले वायु से कांच, पानी से कांच, या मतलब पानी से मतलब शीशा गया या शीशे से कांच गया, मतलब इस तरह का माध्यम बदलनी चाहिए। एक माध्यम कुछ और हो और दूसरी माध्यम कुछ और हो, लेकिन दोनों पारदर्शी माध्यम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, एक माध्यम मैंने एक रेखा को रिप्रेजेंट किया, ये वाला रेखा ध्यान दीजिएगा पहले अच्छे से। इस रेखा का ऊपर का माध्यम 1 नाम दे दिया और इस रेखा के नीचे का माध्यम 2। ये भी पारदर्शी माध्यम है और ये भी पारदर्शी माध्यम है। मैंने पारदर्शी का जिक्र पहले ही वाला वीडियो में कर चुका हूं, यानी जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को जाने पर, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को जाने पे जो है ना जो दिशा परिवर्तन की जो क्रिया होती है उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो देखेंगे कैसे। माध्यम ऊपर 1 है, कुछ भी माध्यम होगा, हवा, निर्वात, ऐसे ही नीचे माध्यम 2 है जिसमें कोई भी कांच, शीशा, पानी हो सकता है, साफ पानी होता है। अब देखना ये प्रकाश आ रही है, यानी आने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे इस पे प्रकाश आती है ना तो ये माध्यम 1 में ऐसे आ रही थी, जैसे ये माध्यम 2 में एंट्री करेगी ना तो इसमें हल्का सा मुड़ जाता है वो, यानी माध्यम 1 से ऐसे तिरछी आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो माध्यम 2 में जाती है ना तो उसमें हल्का सा परिवर्तन हो जाता है। यानी समझेंगे पहले क्या, अगर इधर से आ रही जैसे ये माध्यम से जाएगी, आने के बाद वो हल्का सा मुड़ जाती है। अगर अपवर्तन की मैं जिक्र करना चाहूंगा ना, एक देखिए अगर भरी बाल्टी में आप स्टिक को डालिएगा, स्टिक हल्का सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, या सिक्का को डालिए, सिक्का हल्का सा उठा प्रतीत होता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यानी कि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश आ रही है और आने के बाद जो हल्का से इधर उधर मुड़ जाती है, फैलती है, कभी मतलब कभी अविलंब से दूर हट जाती है, कभी लंब की ओर आ जाती है। यानी ये जो भी अपवर्तन, जो भी ये मतलब ऊपर नीचे जो हो रहा है ना किरण का, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर जो दिशा परिवर्तन की क्रिया है इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और देखिए क्या जो आने वाली जो किरण होता है दोस्तों उसको आपतित किरण बोलते हैं। जो मुड़ने वाले जो किरण, मतलब देखिए आने के बाद ये यही न हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी परावर्तन हो चुका, इसमें अपवर्तन हो चुका, यानी ये अपवर्तित किरण हो गया। अब आते हैं पहले आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर जो नीचे हल्की सी मुड़कर जो किरण जाती है वो अपवर्तित किरण हो जाती है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन की अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्या होगा, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे जो भी दिशा परिवर्तन की क्रिया होती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं।
कौन कौन सी नियम होती है? तो सबसे पहले नियम की जिक्र करता हूं मैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इस बात को जिक्र करते हैं क्या? देखिए, आपतित किरण ये वाली किरण हो गया, अपवर्तित किरण ये वाली किरण हो गया, और इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है तीनों की तीनों यही एक ही समतल में रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि जो आने वाली आपतित किरण टकराकर मतलब जो मुड़कर जाती हो अपवर्तित किरण, और जो आपतन बिंदु पे जो अभिलंब डाला गया है सोचे तीनों की तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक आप लोग जादू का स्टिक देखिए, जादू मंदारी वाला जो गाँव में आता है उसमें देखिए ये दो बांसुरी के जैसा ले रहेगा, इसमें से एक धागा खींचेगा तो इसका खींचाता और इससे खींचेगा तो इसका खींचाता है। यानी वहां पे ध्यान देना, पहले ऐसे जब दोनों को फिर अलग कर लेगा ना, इससे धागा को खींचेगा तो इससे खींचाएगा, इस अब दोनों के बीच में कोनो ज्वाइंट नहीं होता है, यानी इसमें कोनो जादू नहीं हो रहा, यानी सब के सब एक ही समतल पे रहेगा। जिस बिंदु से आपतित किरण मिलती फिर अपवर्तित किरण, और इसी बिंदु पे आपतन बिंदु पे जो अभिलंब खींचा, यानी तीनों के तीनों क्या रहते हैं? एक ही समतल में रहते हैं। और मैं दूसरी नियम की चर्चा करता हूँ। तो दूसरा नियम बोला गया कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, अर्थात sin i by sin r एक नियतांक। इस बात को मैं समझाता हूँ पहले क्या। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी खास रंग के लिए जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है ना, वो एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। यानी दो माध्यमों किसी विशेष वर्ण के लिए हमेशा वो नियतांक होगा, वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि अगर मैं बात की जाए, अगर वायु से मतलब कांच का अपवर्तनांक हम लोग समझिएगा पहले, अगर हम लोग कांच का अपवर्तनांक निकाले तो वो एक फिक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यानी हमेशा कांच का अपवर्तनांक उतना ही रहेगा। यानी दोनों का अनुपात जो है कि नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी एग्जाम के व्यू से अगर आप क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी आपको अपवर्तन का नियम और फिगर साथ में दोनों नियम को लिखना पड़ेगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि स्नेल का नियम किसे कहा जाता है, यानी कि दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की जो दूसरा नियम होता है ना, उसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो बताने स्नेल का नियम क्या होता है? sin i by sin i। और एक इस जब भी अगर एग्जाम में आता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा बात को लिखना पड़ेगा कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट को अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।